अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मैं शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मेरे को और आपको उसकी बातें सुनने की यानी उसकी बातें कहने और सुनने की तौफीक दी। तो आज का टॉपिक ये है कि इस्लाम और मुस्लिम। इस्लाम के लफ्ज़ी मानी अमन व सलामती और अपने आप को हवाले कर देना है। किसके हवाले यानी किसके सुपुर्द करना है? सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सुपुर्द, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हवाले करना है। अल्लाह की इताअत और फर्माबरदारी को इस्लाम कहते हैं। जो अल्लाह के अहकाम पर चले और अल्लाह की नाफरमानी करे नाफरमानी ना करे वो मुसलमान है। अगर अल्लाह ताला की नाफरमानी हम करते हैं तो हम कुफ्र में मुब्तला हो जाता है। तो हमें हर वक्त ये कोशिश करना चाहिए कि हम क्या करें, सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह की इताअत करने में मशगूल रहें। कायनात की फ़ितरत भी इस्लाम ही से ही है। कायनात की हर चीज़ अल्लाह के अहकाम के मुताबिक चल रही है। सूरज को पूरब से निकलने का हुक्म है, वो कभी उसके खिलाफ वर्जी नहीं करता, बेशक वो तो हम हर रोज़ देखते हैं। आग को जलाने का हुक्म है, वो कभी उससे इनकार नहीं करता। गोया ये सब फितरी तौर पर मुसलमान हैं। इसी तरह इंसान भी अल्लाह के अहकाम का पाबंद है। इंसान को हुक्म है कि वो आँख से देखे और कान से सुने। वो आँख और कान से कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। इस लिहाज से इंसान भी फितरी तौर पर मुसलमान है। तो हमें भी ये हर वक्त कोशिश करना चाहिए कि अल्लाह का जो अहकाम है, अल्लाह की जो इबादत है, सिर्फ़ अल्लाह ही के लिए करें। इंसान और मुसलमान यानी इस्लाम में क्या है? इंसान और अल्लाह ताला ने कुछ इख्तियार रख दिया है। मसलन ज़बान बोलने के लिए अता की है, उससे बोलने का काम ही लेना चाहिए, लिया जा सकता है। लेकिन ये इख्तियार और आज़ादी दी है कि चाहे तो सच बोले और चाहे तो झूठ बोले। अल्लाह ने बोले कि सच्चाई का हुक्म दो और सच्चाई अपनाओ। अगर इंसान सच बोलता है तो गोया इख्तियार ज़िंदगी में भी वो अल्लाह की फर्माबरदारी करता है। तो हमेशा हमें कोशिश करें कि हमें सच बोले। अपने बच्चों को भी यही सिखाए कि सच बोले हमेशा। और सूरत में वो सच्चा पक्का मुसलमान कहलाता है। इसका इस्लाम मुकम्मल हो जाता है। इसकी ज़िंदगी सरासर इस्लाम बन जाती है। वो अल्लाह के इनाम का हकदार पाता है। हर कौम का दिन इस्लाम था, जैसे कि हम सब जानते हैं। इंसानों की हिदायत के लिए अल्लाह ने रसूलों के ज़रिए अपने अहकाम भेजे। अल्लाह के अहकाम की पैरवी हर एक पर लाजिम थी। इसके बिना पर हर एक का दिन दरअसल इस्लाम ही था और अहकाम इलाही की पाबंदी करने वाले सब के सब हुकूकतन मुस्लिम ही थे। इसीलिए कुरान मजीद में साफ तौर पर कहा गया है कि तमाम रसूलों का दिन इस्लाम था। तमाम रसूलों और उनके लिए हुए अहकाम की पैरवी करने वाले सब के सब मुस्लिम थे। अल्लाह की तरफ से पहले रसूलों को जो अहकाम दिए जाते थे वो ख़ास वक्त के लिए होते थे, ख़ास इलाके के लिए और ख़ास कौम के लिए होते थे, इसलिए मुख्तसर और महदूद होते थे। इस वक्त वो सब महफूज नहीं है, इसलिए अब सबक शरीयत मसनूख है। तो आखिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमें जो अहकामात मिले हैं वो महफूज है, सब के लिए मैं और मुकम्मल है, रहती दुनिया तक के लिए है, अल्लाह के नज़दीक मकबूल और पसंदीदा है। कुरान मजीद का में अल्लाह का ऐलान है, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, तुम पर अपनी नियामत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए बख्शियत दीन इस्लाम को पसंद कर लिया। ये अल-माइदा की तीसरी आयत है। इसलिए हमें भी ये कोशिश करें कि इस्लाम पर अपने साबित कदम रखें और ईमान के साथ क्या है, अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह की फर्माबरदारी करें, जो अल्लाह ने काम दिए हैं उस पर चले। जैसे कि हम तमाम जानते हैं कि इस्लाम के 5 अरकान हैं। इस्लाम की बुनियादी 5 सुतूनें इस पर कायम हैं कि पहली सुतून ये है, इस बात की शहादत या गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबुद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। और दूसरी चीज़ है नमाज क़ायम करना। तो 5 वक्त की नमाज़ हम पर फ़र्ज़ है, तो हम 5 वक्त की नमाज़ क्या है, वक्त पर अदा करने की कोशिश करें। कि तीसरी चीज़ है रोज़ा। तो रमज़ान के रोज़े मुकम्मल 30 रोज़े रखने की हमें
کوشش کرنا چاہیے 30 روزے میں کیا ہے ہر وقت ہمیں کوشش کرے کہ مکمل طور پر اس روزے کو پورے کرے۔ اور چوتھی چیز ہے زکوٰۃ دینا، جس پر زکوٰۃ لازمی ہے، جس پر زکوٰۃ فرض ہے، تو ہمیں زکوٰۃ دینا چاہیے۔ اور پانچویں چیز ہے حج۔ حج کو کیا ہے جس کے پاس استطاعت ہے، یعنی فائنینشلی وہ اچھے طور پر ہے، تو حج بھی کر لینا، اللہ کے گھر کا دیدار کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ تھے کچھ اسلام اور مسلم کے کچھ ٹاپک تو آپ کے سامنے میں رکھی ہوں۔ انشاءاللہ کوشش کرے کہ اس پر عمل کرے۔ تو آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اس کے دین پر قائم رہنے کی، استقامت رہنے کی توفیق دے، تو سننے اور کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔